एक दफ़ा फिर हमारे रमज़ान की खुसूसी स्टार्ट में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान ब्रदरान इस्लाम रज़ा सैफ़ी आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज के मुबारक दिन जुम्मतुल विदा का दिन 24 का रोज़ा तीसरे अशरे के अंदर हम दाखिल हुए हैं नाज़रीन, और अब तीसरा अशरा भी हमसे रुखसत ले रहा है। जहन्नुम से निजात का अशरा है और अब ताला से दुआ यही है, हरदम लबों पे सदा यही है, दिल में यही अरमान है कि जहन्नुम की आग से हम सबको परवरदिगार आलम उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरीके से निजात दिलाए, आमीन इलाही आमीन। और नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज जैसे कि मैं अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बात करती हूँ तो जी नेल्सन की मैं बात कर लेती हूँ। नेल्सन पेंट्स की अगर बात करूँ जो कि सुपीरियर क्वालिटी या नेशनल ब्रांड है एक, और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि नेल्सन पेंट की खुसूसियत क्या है जी। नेल्सन पेंट जो है वो आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है जिससे आपका पेंट कम मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकता है। इसके अलावा नेल्सन पेंट गुज़िश्ता 25 सालों से अपने सार्फिन को आला मेयार का पेंट फराहम कर रहा है, क्योंकि नेल्सन पेंट जानता है कि आपका घर सबसे खास है। और नेल्सन पेंट आपके लिए लाया है एक शानदार कुरानदाजी का मामला, और उसके ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं अब एक कुरानदाजी के अंदर। और वो क्या है बजरिया स्क्रैच कार्ड, वो ये है कि आपने नेल्सन पेंट के किसी भी ऑथराइज्ड डीलर से नेल्सन पेंट की खरीदारी करनी है, साथ आपको मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड। आप उसे स्क्रैच करेंगे और उसका नंबर भेजेंगे 021111635766 पर व्हाट्सएप करेंगे तो आप बजरिया ग्रैंड लकी ड्रॉ शामिल हो जाएंगे नेल्सन पेंट की एक ग्रैंड लकी ड्रॉ के अंदर, जहां आपको यकीनी तौर पे मिल सकता है बहुत ही मुनफरद मजे का एक इनाम। वो इनाम क्या होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। अच्छा जी, दूसरा मैं बात कर लूं पिज़्ज़ा पॉइंट की जी। पिज़्ज़ा पॉइंट जो कि आपको 55% डिस्काउंट तो दे ही रहा था, अब पिज़्ज़ा पॉइंट आपके लिए क्या कर रहा है जी। अब पिज़्ज़ा पॉइंट जो है वो इंतहाई एक अच्छा काम कर लिया पिज़्ज़ा पॉइंट ने, और वो क्या क्या है जी। पिज़्ज़ा पॉइंट ने किया है कि जी अब उससे अपना मेंबरशिप कार्ड भेज दिया, और वाउचर्स हैं जी जो कि मेरे हाथ में नज़र भी आ रहा होगा आपको एक कार्ड। अगर मेरे कौन है मेरा कैमरा जो कि मुझे मेरा ये कार्ड दिखा दे जो मेरे हाथ में, ओके अच्छा जी ये वाला कैमरा मेरा जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका कार्ड है, साथ ही इसके अंदर आपका मेंबरशिप कार्ड है इसके अंदर, और इसके अंदर जी डिस्काउंट ऑफर्स हैं जो कि बहुत मज़े की लाया है पिज़्ज़ा पॉइंट। जहां आपको 55% डिस्काउंट दे रहे थे वहीं पे आपको साथ ही साथ जहां डिस्काउंट दे रहे थे आपको वहीं साथ ही साथ अब ये मेंबरशिप कार्ड भी मिल रहा है। तो जी पिज़्ज़ा पॉइंट और नेल्सन पेंट दोनों की मैंने आपसे बात की जी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद हसन रिज़वी साहब हमारे उलमा कराम यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, उसमें मौजूद हैं, साथ ही मोहम्मद अरशद लोधी नाथखवां हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद लोधी साहब कि आप हमारे साथ आए। आपके पास हैंड माइक है जी, ठीक है, उसमें बात कीजिएगा, हैंड माइक ले लीजिए, उसमें गुफ्तगू कीजिए। कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल ठीक है। साथ ही हमारे साथ यहाँ हामिद साबरी कव्वाल भी बैठे हैं जो कि आज कव्वाली पेश करेंगे और कलाम भी पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगी हमारे जो नाथखवां हैं मोहम्मद अरशद लोधी साहब आपकी तरफ। मोहम्मद अरशद साहब आज के का बड़ा खूबसूरत दिन भी है, जुम्मतुल विदा का दिन है, मुबारक दिन है। आज कौन सा कलाम आप पेश करेंगे, तैयार करके लाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत कलाम पेश करूंगा, दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। चले बारगाह रिसालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। डफ पे पढ़ेंगे जी, मेरे साथ आसिफ अली मौजूद हैं माशाल्लाह। चले दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ, दर पे बुलाओ, दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। गुंबद खज़रा के साए तले, गुंबद खज़रा के साए तले हमको सुनाओ, हमको सुनाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ
मक्की मदनी, अपने नवासों का सदका, अपने नवासों का सदका, हसन हुसैन का दे दो सदका, हसन हुसैन का दे दो सदका, दुखड़े मिटाओ, दुखड़े मिटाओ, मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ, मक्की मदनी दर पे बुलाओ, मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ, मक्की मदनी, अपने नवासों का सदका, दीद तेरी वो ईद मेरी, दीद तेरी वो ईद मेरी, दीद कराओ, दीद कराओ, मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ, मक्की मदनी दर पे बुलाओ, मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ, मक्की मदनी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, एक एक दिल से आए सदा, हर एक दिल से आए सदा, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, छोड़ फिक्र दुनिया की, अरे चल मदीने, मदीने चल मदीने, मदीने चल मदीने चलते हैं, हाँ मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की, हर किस्मतें बदलते हैं, हाँ छोड़ फिक्र दुनिया के, हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का, हाँ हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का, मुस्तफा के टुकड़ों पर, मेरे मुस्तफा के टुकड़ों पर, अरे खुश नसीब पलते हैं, हाँ खुश नसीब पलते हैं, हाँ छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में मोहम्मद अरशद दोदी हमारे साथ मौजूद थे और उनका साथ आसिफ दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज जुम्मतुल विदा के एतबार से, जहाँ जुम्मतुल विदा की बात आती है, वैसे तो बेशक तमाम दिन या तमाम रातें ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून कुदरत में है, मगर इसके बावजूद भी खुद उस पाक परवरदिगार अल्लाह जल ने बाज़ दिनों को दूसरे दिनों के मुकाबले में फ़ौक़ियत दे रखी है। और इसके साथ ही हफ्ते के दीगर 7 अयाम से ज़्यादा बल्कि जुम्मे के दिन को रब ताला ने जो फजीलत दी है और इस दिन को मिसाल रिश्तों और बरकतों से नवाज रखा है, वहीं इसकी अहमियत और फजीलत का सबूत का अंदाज़ा तो अहले ईमान कुरान करीम फुरकान हमीद की एक सूरत से भी लगा सकते हैं। इस दिन की फजीलत तो खुद रब ताला ने अपनी आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की 28वें पारी की पूरी एक सूरत को सूरतुल जुमा के नाम से नाजिल करके बताई है कि इस दिन की अहमियत को अहले इस्लाम के लिए रहती दुनिया तक
के लिए इंतहाई खूबसूरती के साथ बता दिया गया है कि इसकी कितनी अहमियत है। और इसमें ही फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा है क्या है, वो लोगों जो ईमान लाए हो, जुम्मे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फरोख्त को छोड़ दो कि ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है। जुम्मे के दिन की इंतहाई अहमियत और फजीलत है, और जुम्मतुल विदा की तो क्या ही बात है, जिसके ऊपर आज हम जिक्र गुफ्तगू कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और चाहूँगी कि चंद अपने अल्फाज में इस पर रोशनी डालें, इस जुम्मे के दिन की फजीलत के एतबार से जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। फिर कुछ रिवायात हैं वो मैं भी जिक्र करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट हैं थोड़ी सी इसके ऊपर गुफ्तगू करें। जुम्मा के दिन के हवाले से हमारे प्यारे नबी इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जुम्मे का हर हर लम्हा, हर हर घड़ी ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लाखों करोड़ों इनामात लेकर आता है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जुम्मे के दिन हमें क्या करना चाहिए, और बिलखुसूस जुम्मतुल विदा हो। हुज़ूर ने फरमाया कि जुम्मे के दिन में एक काम ये किया करो कि मुझ पर दरूद भेजा करो। अर्ज़ करते हैं आका, इससे क्या होगा? हुज़ूर ने फरमाया, मन सल्ला अलैया खम्सा मिअत आम लम तफ्तकिर अबदा, कि जो जुम्मा के दिन में मुझ पर 500 मरतबा दरूद पाक पड़ेगा, फिर उसके खाने पीने ओढ़ने का एहतमाम मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद करूँगा। और इसी तरह मेरे आका इमामुल अंबिया की एक और हदीस पाक है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जुम्मा के दिन तुम अपने जिंदों के लिए भी दुआ किया करो और अपने मुर्दों के लिए भी दुआ किया करो। साहबा पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुर्दों को क्या फ़ायदा होगा? हुज़ूर फरमाते हैं कि जब तुम मुर्दों के लिए दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे मुर्दों की भी मग़फ़िरत फरमा देगा। और अगर किसी के वालिदैन दुनिया में नहीं है तो वो कब्रिस्तान में जाएं। फरमाया, वालिदैन के कब्रिस्तान में जाकर वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करेंगे तो अल्लाह उनके साहब सारे गुनाहों को मिटा देगा। यानी ज़ियारत करने वालों के, तो जिनकी ज़ियारत की जा रही है उनका क्या मकाम होगा। और ये जो आखिरी अशरा है, ये बड़ा ही अजमत और रिफत वाला अशरा है। अल्लाह फरमाता है कि इस अशरे के अंदर मेरी रहमत खुद बंदों को पुकारती है। हम दुआ करते ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार मिनन्नार, या मुजीर या मुजीर या मुजीर। इसका मतलब यह था कि मालिक हमें आग से बचा, हमें आग से महफूज फरमा। फिर अल्लाह ताला कैसे महफूज फरमाता है? हुज़ूर की हदीस पाक है। हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन होगा जब सबसे आखिरी शख्स जहन्नम से छुटकारा पा रहा होगा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार कहकर दुआ भी मांग रहा होगा, और अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निजात देगा। तो उसकी कंडीशन क्या होगी? जब जहन्नम से बाहर निकलेगा तो सामने देखेगा उसको जन्नत नजर आएगी आलीशान। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक व मौला, ये जो जन्नत है, जन्नत के अंदर दरख्त भी बड़ी आलीशान है और इसके बाहर भी दरख्त खड़े हुए हैं, साया नजर आ रहा है। तो वो बंदा कहेगा, इलाहुल आलमीन, मुझे इस जहन्नम से छुटकारा देकर मुझे इन दरख्तों के साये में कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदे की गर्मी को और उसकी तमन्ना हसरत को देखेगा, अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसको यहाँ से उठाकर इन दरख्तों के साये में पहुंचा दो। तो जब वो बंदा दरख्तों के साये में जाएगा तो फिर एक और तमन्ना करेगा कि इलाही, मेरी एक और तमन्ना है कि मुझे ये जो जन्नत के दरवाजे के करीब वाला दरख्त है ना, मुझे इस दरख्त के नीचे पहुंचा दे। अल्लाह फरमाएगा, बंदे अगर ये अता कर दिया जाए और तो कुछ नहीं मांगेगा, कहेगा मालिक बस इतना ही काफी है। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा भाई मेरे बंदे ने मांगा, मेरे बंदे को जन्नत के दरवाजे के करीब वाले दरख्त के साये में पहुंचा दो। तो जब उस दरख्त के साये में पहुंचेगा तो अंदर देखेगा जन्नत के दरवाजे से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होंगी। तो फिर वो तमन्ना करेगा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, मालिक जहन्नम से तो तूने निजात दे दी है, अब एक करम और फरमा दे कि मुझे ये जो जन्नत का दरवाजा है ना, जन्नत के दरवाजे की चौखट पे डाल दे। अल्लाह फरमाएगा, बंदे तूने अभी वादा किया था कि और कुछ नहीं मांगूंगा, कहेगा इलाही पक्का वादा, बस जन्नत के दरवाजे की चौखट पे मुझे डाल दे, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएगा, पक्का वादा? बंदा कहेगा, मौला पक्का वादा। अल्लाह फरमाएगा, इसको जन्नत के दरवाजे की चौखट पे भी डाल दिया जाए। जब चौखट पे जाएगा देखेगा कि अंदर जन्नती घूम रहे होंगे और जन्नत के अंदर बहुत सारे इनामात, बहुत सारी नेमतें हासिल कर रहे होंगे, तो फिर एक और अर्ज करेगा, कहेगा मालिक अब आखिरी अर्ज है, बस इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, पक्का वादा। अल्लाह फरमाएगा, और क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? कहेगा कि मालिक मौला, अब ये मैं जन्नत के दरवाजे की चौखट पे हूं ना, बस मुझे थोड़ा से 2 कदम अंदर दाखिल कर दो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, चलो भाई इसको जन्नत के दरवाजे के अंदर भी दाखिल कर दो। अच्छा, जब अंदर जाएगा तो अंदर देखेगा कि जन्नती जो अहले जन्नत होंगे वो बड़ी खूबसूरत नेमतों को हासिल कर रहे होंगे। तो एक और अर्ज कर देगा, कहेगा मालिक मौला एक और करम फरमा दे, तेरे खजाने में कौन सी कमी आ जाएगी? अल्लाह फरमाएगा, क्या चाहिए? कहेगा मालिक मैं इन जन्नत वालों के अंदर घूमना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएगा कि ए इब्ने आदम, क्या तुझे मैं पूरी कायनात ना दे दूं? तो वो कहेगा, इलाहुल आलमीन, तू खालिक होकर, मालिक होकर इस तरह की बातें करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जब मेरी रहमत किसी पर मेहरबान हो जाती है तो मैं ऐसा भी कर देता हूँ।
تو وہ بندہ کہے گا اگر ایسا ہو جائے تو مولا اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا. سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. میں ناراض ہوتا ہوں لیکن جب بندہ رونے لگ جاتا ہے تو میں ناراضگی ختم کر دیتا ہوں. اور وہ بندہ یہ کہے گا کہ مالک بس اتنا ہی کرم فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرمائے گا. اللہ فرمائے گا کہ میں مالک ہوں، خالق ہوں، تمہیں پیدا کی ہے اور میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہوں. بندے اگر تیری یہ تمنا ہے تو میں اللہ بھی یہ چاہتا ہوں کہ تو جنت کا مالک بن جا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو یہ عشرہ جو ہے یہ بالخصوص جہنم سے چھٹکارے کا ہے، نجات کا ہے. تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجھے. یہ دعا پڑھ کے پھر توبہ کریں، پھر اپنے گناہوں سے الوداع کریں اور نفس امارہ سے الوداع کریں اور دنیا سے الوداع کریں اور صرف اپنے مالک کی باتیں پہچانیں اور محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا راستہ پہچان لیں. بہت خوبصورت آپ نے انداز میں بتایا، سمجھایا ناظرین کو، دیکھنے والے کو. اور بے شک جمعے کے دن کی انتہائی اہمیت اور فضیلت ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، بہت ہی خوبصورت بابرکت دن ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے جی حامد صابری قوال بھی ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کون سا کلام تیار کر کے لائیں؟ کیا پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے؟ چلیں شروع کریں. شاہد بتہائی عالم ناشود روشن داروے نا چشم حقیقت بھی واللہ ممائی مولا ہم بندہ ہم بندائے مولائی آئے من کل دو مولا علی مولا من کل من کل آئے من کل تو مولا من کل آئے من کل تو مولا من کل آئے من کل تو مولا علی مولا 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 من کل تو مولا علی مولا
कुन तो मौला अली मौला मन 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 कुन तो मौला अली मौला हमने तो बूत रब को खैबर खुशा कहा हमने तो बूत रब को खैबर खुशा कहा अब उनसे पूछिए कि जिन्होंने खुदा कहा अब उनसे पूछिए कि जिन्होंने खुदा कहा वाइदी अली के बारे में हमसे न बहसी करी वाइदी अली के बारे में हमसे न बहस करी हमने तो दो रसूल के मुंह से सुना कहा मन कुन तो मौला अली मौला 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 मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला मौला अली मौला अरे हाँ मौला अरे हाँ दर दिल दरदानी 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 हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे हम तुम ताना ना ना आए ताना ना ना रे हम तुम ताना ना 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 रे हम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे ताना ना ताना ना ना रे ताना ना ताना ना ना रे जलसा का सुरीली ये आवाज़ उस शौकी की इलाही ये जलसा कहाँ रहा है तन्ने बाब मन की गरी सो लगे भाई सब तार तार तन्ने बाब अली हो तन्ने बाब अली हो तन्ने बाब मन की गरी सो लगे भाई सब तार तार रूम रूम सुनते मते सो बात में गुजर तना ना तना रे तना ना रे तना ना रे तना ना रे तना ना रे लली लली याला 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 मन को तो मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला जंगल पहाड़ के तहना दे अली अली 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 मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली मौला अली मौला मौला अली मौला 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 मकसूद कायनात बेदम यही तो पाँच है बेदम यही तो बस यही तो पाँच है बेदम यही तो पाँच है सारी जन्नत पे रसूल अदनी लिखा है सारी जन्नत पे रसूल अदनी लिखा है डाली डाली पे वली और अली लिखा है डाली डाली पे वली और अली लिखा है सब्जी पत्तों पे हसन और कली पर ज़ारा सब्जी पत्तों पे हसन और कली पर ज़ारा सुर्ख फूलों पे हुसैन बिन अली लिखा है यही तो पाँच है बेदम यही तो बेदम यही तो यही हाँ बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात खैरुल निसा हुसैन
अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता इबादतों कभी हरगिज़ सिला नहीं मिलता खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला बने सूफी जज्बात बने सूफी अली हो बने सूफी अली हो बने सूफी जज्बा में बहने वाले दरी बने इश्क में जलने वाले दरी बने इश्क में जलने वाले खुद बन गए जो गम सहने वाले खुद बन गए जो गम सहने वाले बनी हो गए या अली कहने वाले अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला बन तो मौला अली मौला अरे अली मौला अरे दलाली 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 हम तुम था ना 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 रे हम तुम था ना 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 रे या ला ली या ला ली या ला